हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के 6th चैप्टर की, जो है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो आपने क्लास 10th में पढ़ लिया था कि कैसे जो है वो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल्स की कोई भी दो साइड्स के रेशियोज को है अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अपन ने ये भी देखा था वहाँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कितने टाइप के होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वहाँ अपन ने देखे थे और कैसे जो है वो उनको लिखा जाता है, ये भी वहाँ पे अपन ने देखा था। एक बार रिपीट करते हैं। अपने पास मान लो कोई ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है से ABC। वी हैव ए राइट ट्राइंगल ABC और से इसका एंगल C जो है वो कितना है, थीटा है। तो यहाँ अगर एंगल थीटा C को अपन लेके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो फॉर एंगल थीटा बेस जो इस ट्राइंगल का होगा वो कौन सा होगा, साइड BC होगी। एल्टीट्यूड या हाइट जो है इस ट्राइंगल की वो कौन हो जाएगा, साइड AB हो जाएगा। लिखते हैं हाइट। और the side opposite to the right angle is known as hypotenuse। तो कैसे अपन ने इस राइट ट्राइंगल के लिए और इस एंगल थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे थे वो देख लेते हैं एक बार। चलिए, सबसे पहले अपन ने लिखा था साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो क्या लिखा था अपन ने, हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइट ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिखा उसको अपन ने, AB डिवाइडेड बाय AC। सिमिलरली अपन ने लिखा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस थीटा। कोस थीटा कैसे लिखा, बेस ऑफ द ट्राइंगल BC, बेस ऑफ द ट्राइंगल BC और हाइपोटेन्यूज AC। तो लिखते हैं बेस BC और हाइपोटेन्यूज AC। और सिमिलरली बच्चों अपन ने लिखा टेन थीटा। सिमिलरली लिखा टेन थीटा, हाइट अपॉन बेस ऑफ द ट्राइंगल, हाइट या एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो दिस कम्स आउट टू बी AB अपॉन BC। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, AB अपॉन BC। तो इस प्रकार अपन ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। ये सारा काम अपन क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं बाकी बचे हुए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी बचे हुए तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो इन्हीं 3 रेशियोज के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इनके क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। साइन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल। तो लिखते हैं क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बच्चों क्या होता है, रिवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ साइन थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहें या हाइट कहें या एल्टीट्यूड कहें, तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। उसके बाद अपन बात करते हैं कोस थीटा के रेसिप्रोकल की। तो व्हाट कम्स आउट टू बी सेक थीटा। और इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा या इनवर्स ऑफ कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इनवर्स करते ही AC अपॉन BC। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है बच्चों, कोटेंजेंट या कोट थीटा, दैट इज ऑल्सो रिटन एज 1 अपॉन थीटा या इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ टेन थीटा BC अपॉन AB। BC अपॉन AB। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन ने लास्ट क्लास में जो है वो स्टडी कर लिए हैं। आज के अपने लेक्चर में अपन बात करेंगे फॉर स्पेसिफिक एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में अगर बात करें तो स्पेसिफिक एंगल अपन कंसिडर करते हैं कौन कौन से एंगल को, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स को अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एंगल बोलते हैं। इन एंगल्स के लिए इन सभी जो अपन ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे थे उनकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट अपने को करनी है। इसके लिए अपन एक टेबुलर मेथड यूज करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे और उस टेबल को फॉर्म करने का एक मेथड रहेगा जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो कैसे वो टेबल अपने को बनानी है देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से।
देन लिखते हैं अपन कोस थीटा, देन थर्ड वन टेन थीटा। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, साइन कोस टेन, ये प्राइमरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो अपन ने लिखे। अब जब इनके रेसिप्रोकल जब लिख रहे होंगे तीन और, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, कौन होता है, कोट थीटा। उसके बाद लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, दैट इज सेक थीटा, एंड लास्ट वन इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट इज कोसेक थीटा। तो ये अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ रोज में लिख लेंगे, 6 रोज में लिख लेंगे। तो ये अपने पास 6 रो है। इन 6 रो में अब अपने को क्या लिखनी है, इन एंगल्स के लिए इन रेशियोज की वैल्यू लिखनी है। तो लिखते हैं सब कॉलम ऊपर एंगल की फॉर्म में, कॉलम में जो है वो क्या लिखते हैं, एंगल्स लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, देन अपन लिखते हैं दूसरा स्पेसिफिक एंगल अपना 30 डिग्री, थर्ड वन 45 डिग्री, नेक्स्ट वन 60 डिग्री एंड द लास्ट वन 90 डिग्री। ये 5 जो स्पेसिफिक एंगल है, इनके लिए इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अपन क्या करेंगे आज, वैल्यू फाइंड करने का तरीका और एक टेबुलर फॉर्म में जो है उनको अरेंज करेंगे। तो कैसे, लेट्स ड्रॉ सम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू कंस्ट्रक्ट ए टेबल। ये अपन ने टेबल यहाँ बना ली है, टेबल जो है वो बना ली है। तो एक ऐसी टेबल अपने को बनानी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये अपन ने बना ली है, अपनी टेबल कंप्लीट कर ली है। अब इसको फिलअप करने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, उसके लिए अपन बात करते हैं कि अपने पास कितने एंगल्स हैं यहाँ। इसका एक तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है क्या, कि एंगल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंगल्स हैं। 5 एंगल्स हैं तो आपको क्या करने हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट 5 क्या लिखने हैं, होल नंबर्स लिखने हैं। चलिए लिखते हैं फर्स्ट 5 होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, 0 से। तो पहला होल नंबर अपना 0, दूसरा 1 2 3 एंड 4। कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 होल नंबर लिखने हैं। फर्स्ट 5 अपने को क्या लिखने हैं, होल नंबर लिखने हैं। देन इनको डिवाइड करना है 4 से, डिवाइड बाय 4। स्टेप्स में यहाँ लिख देता हूँ, राइट फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स, देन डिवाइड दीज नंबर्स बाय 4, देन डिवाइड दीज नंबर बाय 4। तो 0 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करते हैं अगले स्टेप पे इसको। अगर सॉल्व करने पे अपने को क्या मिलेगा, 0 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स 0, 1 डिवाइडेड बाय 4 रिमेन्स सेम 1 बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4 comes out to be 1 by 2, 3 by 4 remains same and 4 divided by 4 comes out to be 1। तो ये अपन ने क्या किया, इस टेबल को फिलअप करने के लिए ये देखा कि कितने एंगल्स हैं, यहाँ 5 एंगल्स हैं। तो अपन ने क्या किया, यहाँ फर्स्ट 5 होल नंबर लिखे। क्या लिखा, फर्स्ट 5 होल नंबर लिखे। देन इन होल नंबर्स को क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया और नेक्स्ट स्टेप में इनको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब बच्चों इसका अंडर रूट ले लीजिए, क्या करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दीज नंबर्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दीज नंबर्स। तो अब इन नंबर का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट अपन ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट जैसे ही लेते हैं तो रूट ऑफ 0, रूट ऑफ 1 बाय 4, रूट ऑफ 1 बाय 2, रूट ऑफ 3 बाय 4 एंड रूट ऑफ 1। तो ये अपन ने क्या किया, अगली स्टेप में इन सभी नंबर का स्क्वायर रूट ले लिया है। रूट ऑफ 0 इज 0, रूट ऑफ 1 बाई 4, 1 का रूट क्या बच्चों 1 और 4 का रूट क्या 2, 4 का रूट क्या 2, 1 का रूट अगेन नेक्स्ट थर्ड वाले में देखें अपन तो 1 और 2 का रूट क्या बच्चों 1 बाय रूट 2। तो ये क्या मिलेगा आपको 1 बाय रूट 2, 1 का तो 1 ही आ जाएगा और 2 का अंडर रूट क्या रूट 2 से अपन लिख रहे हैं। यहाँ पे रूट 3 तो रूट 3 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 4 जो है उसका रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और रूट 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये 5 वैल्यूज अपने पास आ गई है। ये 5 वैल्यूज क्या हो गया है अपने को मिल गई है। तो बच्चों ये जो 5 वैल्यूज मिलेगी वो साइन की वैल्यूज मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी, साइन की वैल्यूज मिलेगी। तो
ये पांचों जो नंबर हैं, ये 5 जो नंबर हैं, आप फर्स्ट रो कौन सी साइन थीटा वाली रो में फिलअप कर दीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड मूविंग टुवर्ड्स 90 डिग्री। तो सबसे पहली वैल्यू अपने को क्या मिली? 0। मतलब ये है कि साइन थीटा की जगह अगर क्या हो, 0 डिग्री हो, थीटा की जगह क्या हो अगर 0 डिग्री हो, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। उसके बाद बात करते हैं 30 की। तो दूसरी वैल्यू यहाँ क्या है? 1/2। तो यहाँ लिखते हैं 1/2। इसका क्या मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। कब? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 30 डिग्री हो। जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 30 डिग्री हो। नेक्स्ट वन इज 1/√2। तो थर्ड कॉलम में अपन लिखते हैं 1/√2। थर्ड कॉलम में अपन ने क्या लिखा? 1/√2 लिखा। अब इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 1/√2 आएगी। कब? जब एंगल कितना हो? 45, या यूं कहें साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2 है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज √3/2। तो इसका क्या मतलब है कि साइन 60 गिव्स √3/2 एंड साइन 90 इज 1। लास्ट वन क्या है अपना? 1 है। तो ये पांचों नंबर अपन ने किसके आगे लिखे? साइन वाली रो में लिख दिए हैं, इसी ऑर्डर में, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। तो अपने को साइन की पांचों वैल्यूज जो है वो मिल गई है कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, और साइन 90 जो है वो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा जो है की वैल्यू पता करने के लिए सिंपल ट्रिक यूज करेंगे कि आप जो है वो इस रो को इन्वर्स कर दीजिए। ये जो वाली जो रो लिखी है आपने साइन की वैल्यू की, उसको क्या कर दीजिए? इन्वर्स ऑर्डर में या रिवर्स स्ट्रिंग लिख दीजिए इसकी। ये 0 से स्टार्ट करके 1 पे लिखी है आपने, इस बार क्या करें? 1 से स्टार्ट करके और 0 तक लिख दें, उल्टा इसको कर दें। कोस के लिए क्या कर दें आप? साइन वाली जो रो है उसको बिल्कुल क्या कर दें? उल्टा। यानी 1 सबसे लास्ट में है तो सबसे क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे? √3/2। देन ये सेम यहाँ 1/√2। सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट चला जाएगा 1/2, और फर्स्ट वाला कहाँ चला जाएगा? लास्ट में चला जाएगा। तो बच्चों अपन ने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज फाइंड कर ली है। साइन थीटा के लिए क्या किया अपन ने? एक जो अपना मेथड है वो यूज किया, और कोस थीटा के लिए अपन ने क्या किया? साइन की वैल्यूज को उल्टा करके लिख दिया है। 1 सबसे लास्ट में था, सबसे पहले आ गया, 0 सबसे पहले था, सबसे लास्ट में आ गया। इनको बिल्कुल उल्टे ऑर्डर में जो है वो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ लिख दिया है। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ऐसा? इसलिए करते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तब तक के लिए अगली वैल्यूज अपन टेन थीटा की ट्राई करते हैं। अब आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि टेन थीटा जो है वो होता है रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। किसका रेशियो होता है? टेन थीटा जो है वो क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा होता है। ये अपन प्रूव कर सकते हैं यूजिंग ट्राइंगल्स। ये प्रूव कर सकते हैं यूजिंग ट्राइंगल्स कि टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो होता है। तो अपन क्या करें? टेन थीटा पता करने के लिए साइन थीटा की वैल्यू में कोस थीटा की वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा अपने को? 0/1 इज इक्वल्स टू 0। 0/1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या मिलेगा? 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 या फिर यूँ कहें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्वर्स करके क्या कर दें? मल्टीप्लाई, यानी 2/√3 से मल्टीप्लाई कर दो कि 1/2 को आपको डिवाइड करना है किससे? √3/2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने की बजाय अपन ने क्या कर दिया? इन्वर्स किया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 कैंसल्ड आउट। व्हाट कम्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ 10/30? 1/√3। नेक्स्ट की बात करें तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करें तो क्या मिले? 1 मिलेगा। 10/45 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट टर्म √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अपन ने क्या किया? साइन 60 की वैल्यू को कोस 60 की वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेन थीटा होता है साइन बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो इसको √3/2 को 1/2 से डिवाइड करने की बजाय अपन क्या कर सकते हैं? यस, 2/1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 अगेन विल बी कैंसल्ड आउट एंड वी हैव 1060 एज √3। एंड नाउ नेक्स्ट 1090 इज 1/3।
0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड या यूं कहें इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। अब टेन थीटा और कोट थीटा जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो कोट की वैल्यू लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली टेन वाली वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। टेन वाली वैल्यूज को क्या कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो लास्ट में क्या है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी लिखा। उसके बाद कितना है, √3 है। उसके बाद कितना है, 1 है। उसके बाद 1/√3 है और उसके बाद 0 है। तो सिंपली कोट थीटा की वैल्यू के लिए अपने को क्या करना है, टेन थीटा वाली स्ट्रिंग को, ये जो रो है उसको बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। लास्ट वाला पहले, जैसे अपन ने कोस के लिए किया था, साइन वाली स्ट्रिंग को उल्टा किया था, वैसे ही कोट के लिए टेन वाली स्ट्रिंग को क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे। चलिए अब बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा अपने को पता है कि किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोस थीटा की वैल्यूज को रेसिप्रोकेट करके यहाँ पे लिख देंगे, उल्टा करके इन्वर्स करके यहाँ लिखते जाएंगे। तो कोस थीटा की वैल्यू 1 और 1 का रेसिप्रोकल क्या बच्चों, 1 ही। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, √3 का 2/√3, 1/√2 का √2/1 या √2 ही बोल सकते हो, 1/2 का 2/1 या 2 भी बोल सकते हो, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 इज नॉट डिफाइंड या फिर बोल सकते हैं इन्फिनिटी। अगेन सेक थीटा आने के बाद कोसेक थीटा जो है वो सेक का ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या होता है, सेक का ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री की बात अपन कहाँ करेंगे, 7th चैप्टर में करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अपन क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को याद रखने का ये तरीका है कि साइन है, इसके आगे को ऐड किया, क्या ऐड किया, को, तो कोस बन गया, कोसाइन बन गया। क्या बन गया, कोसाइन। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। टेन के आगे आपने को ऐड किया तो क्या बना, कोटेन, कोटेंजेंट, तो कोट थीटा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। और सेक के आगे बच्चों आपने क्या ऐड किया, को ऐड किया, तो ये दोनों क्या हो गए, कोसेक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोनों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले केस में अपन क्या करते हैं कि जो भी स्ट्रिंग मिलती है उसको क्या कर देते हैं अपन, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे लास्ट में क्या है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, तो सबसे पहले लिखा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। देन 2/1 है, 2/1 लिखा। देन √2 है तो √2 लिखा। देन 2/√3 है तो 2/√3 लिखा। और फर्स्ट में क्या है, 1 है, तो लास्ट में क्या लिखा, 1। तो इस तरह बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए एक टेबल बना सकते हैं इजीली। इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, साइन की वैल्यूज पता करनी होगी। उसका ही अपने पास एक मेथड है, क्या कि पहले फर्स्ट 4 होल नंबर्स आप लिखें, देन इन नंबर को क्या करें, फर्स्ट 5 होल नंबर लिखें, देन इनको क्या करें, डिवाइड करें 4 से डिवाइड करके इनको सोल्व करें। सोल्व करने के बाद इसका स्क्वायर रूट ले लें। क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें। और स्क्वायर रूट लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो साइन थीटा की वैल्यूज होंगी इन द ऑर्डर ऑफ 0 to 90 डिग्री। 0 to 90 डिग्री की जो 5 वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और फर्दर जो है वो ये टेबल इन्हीं 5 वैल्यूज से बनाई जा सकती है जो अभी तक अपन ने देखा। अब ये टेबल को यूज करके जो है वो अपने वो एक्सरसाइज 6.1 के क्या करने हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करने हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टेबल। तो व्हाट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 से अपन ने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 sin 45 मल्टीप्लाइड बाय, ये डॉट क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाइड बाय cos 45। तो बच्चों कैसे अपना अप्रोच रहेगा कि अपन क्या करते हैं, गिवन क्या है या जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो लिखते हैं कि 2 sin 45 मल्टीप्लाइड बाय cos 45। अब जाते हैं अपनी टेबल पे। जैसे ही आप अपने टेबल को देखोगे तो उसमें ये देखोगे कि sin 45 की वैल्यू जो है वो 1/√2 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1/√2 कि सिंस sin 45 इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड cos 45 भी जब आप उस टेबल में देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/√2 ही मिलेगा। ये दोनों वैल्यूज जो है वो यहाँ अपन जो एक्सप्रेशन आपको दे रखी है उसमें पुट करते हैं। तो वी हैव 2 इंटू sin 45 कितना टेबल में देखा अपन ने, क्या मिला, 1/√2 मिला। और cos 45 भी कितना मिला, 1/√2 मिला। तो 1/√2 आगे सॉल्व करते हैं इसको, 2 इंटू 1/√2 इंटू √2। √2 इंटू √2 क्या मिलेगा बच्चों, अपने को 2 मिलेगा। √2 इंटू √2 क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर, या √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, 2 मिल जाएगा। तो वी हैव 2 इंटू 1/2 या फिर 1। तो व्हाट विल बी योर आंसर, 1। द वैल्यू ऑफ sin 45 डॉट cos 45 इज इक्वल्स टू
1। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 लिया है अपन ने एक्सरसाइज 6.1 से। दिस इज 5 cos स्क्वायर 60 4 sin स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। ये है अपना क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें अपने को कौन कौन से एंगल की वैल्यू चाहिएगी। वो टेबल को देखकर अपन यहाँ लिख सकते हैं। चलिए पहले चाहिएगा आपको cos 60, तो cos 60 का वैल्यू लिखते हैं यहाँ। cos 60 इज 1/2। देन चाहिएगा आपको sin 30, तो sin 30 का भी वैल्यू अपन टेबल में से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या मिलेगा 1/2। देन आपको रिक्वायर्ड होगा tan 45 का वैल्यू, तो वी नो दैट इन टेबल वी हैव tan 45 इज इक्वल्स टू 1। आपको चाहिएगा sin 30 जो कि आपने ऑलरेडी लिख रखा है, और चाहिएगा cos 45। तो cos 45 जब आप टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1/√2 मिलेगा। अब ये सारी वैल्यूज बच्चों गिवन एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखते हैं कैसे। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 5 into cos स्क्वायर 60, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? इट इज 1/2, और स्क्वायर है तो पुट किया स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अपन ने देखा कि 4 sin स्क्वायर 30 चाहिए, तो 4 into sin 30 का वैल्यू है अगेन 1/2, और स्क्वायर है तो अपन ने क्या किया, स्क्वायर किया। और माइनस टेन स्क्वायर 45 है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का अपन ने किया यहाँ स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर की टर्म्स देखते हैं। sin स्क्वायर 30 चाहिए आपको, तो 1/2 sin 30 का वैल्यू, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 इज 1/√2, तो 1/√2 वैल्यू पुट करी अपन ने और स्क्वायर पुट किया, क्योंकि यहाँ cos 45 नहीं है, क्या है, cos स्क्वायर 45 है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। 5 into 1/2 का स्क्वायर बच्चों क्या मिलेगा, 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 into 1/4 व्हाट वी हैव, 5 into 1/2 स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 4 into अगेन 1/2 का स्क्वायर 1/4, और माइनस 1 स्क्वायर इज 1/1। 1/1 क्यों लिखा है, ताकि एलसीएम आगे लेने में अपने को दिक्कत ना हो। चलिए डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या है, 1/2 स्क्वायर अगेन गिव्स 1/4, एंड प्लस 1/√2 स्क्वायर गिव्स 1 का स्क्वायर अगेन क्या होगा 1, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 1/2, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 1/2। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 5 into 1 5 डिवाइडेड बाई 4, तो 5/4 प्लस 4 कैंसल्ड आउट, तो वी हैव 1/1 माइनस 1/1, और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं, क्या मिलेगा 4 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा अपने को 1 + 2, तो इसको अपन ने सोल्व किया एलसीएम लेके 1 + 2/4। न्यूमरेटर में आपके पास 1 तो कैंसिल क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 है और ये नेगेटिव 1 है, दोनों कैंसल्ड आउट हो गए, या फिर ये बोलें कि दोनों का सम क्या होगा 0 होगा। तो न्यूमरेटर में अपने पास बचता है 5/4, और डिनोमिनेटर में अपने पास बचता है 3/4। अब जब भी कोई टर्म डिवाइड कर रहे हो तो उसको आप रेसिप्रोकेट करके क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 5/4 तो आपके पास न्यूमरेटर में है ही, और डिनोमिनेटर वाली टर्म को क्या कर सकते हो आप, इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3/4 है, तो इसको अपन ने लिखा 4/3, 4 कैंसल्ड आउट, एंड वी हैव 5/3 एज योर फाइनल आंसर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 से। तो बच्चों अगला क्वेश्चन अपना है एक्सरसाइज 6.1 से ही 11th क्वेश्चन पार्ट 3। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। तो एक इक्वेशन अपने को दे रखी है, √3 tan 2x इज इक्वल्स टू sin 30 प्लस sin 45 डॉट cos 45 प्लस 2 sin 90। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले RHS जो पार्ट है आपको उसको सॉल्व करते हैं। कैसे, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ sin 30, sin 45, cos 45 एंड sin 95। टेबल को ऑब्जर्व करके अपन सबसे पहले लिखते हैं वैल्यूज ऑफ sin 30 दैट इज 1/2, sin 45 इज इक्वल्स टू 1/√2, cos 45 दैट इज ऑल्सो 1/√2, एंड sin 90 दैट इज 1। तो ये वैल्यूज अपन ने कहाँ से लिखी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल्स वाली जो टेबल अपन ने बनाई थी उससे अपन ने ये वैल्यूज उठाई है और यहाँ लिख ली है। चलिए बात करते हैं किसकी, RHS पार्ट की। कौन से वाले पार्ट की, राइट हैंड साइड की अपन बात करें तो सबसे पहले sin 30 की वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 इज 1/2 प्लस sin 45 1/√2 प्लस cos 45 इज ऑल्सो 1/√2,
प्लस 2 इंटू साइन 90 दैट इज 1। सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 गिव्स 1/2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2। तो वी हैव 1/2 प्लस 1/2, 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो व्हाट इज और RHS 3। अब बात करते हैं LHS की। LHS इज √3 tan 2x और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी अपनी, RHS क्या है 3 के इक्वल आएगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है और इसकी वैल्यू अपन ने कितनी सॉल्व करके कितना लेके आए 3 फाइंड करी। चलिए तो ये पुट करते हैं इसके इक्वल में 3 और सॉल्व करते हैं। tan 2x इज इक्वल्स टू 3/√3 या बोलें tan 2x। अब 3 को डिवाइड करेंगे √3 से तो अपने को मिलेगा √3। क्यों, क्योंकि 3 को अपन लिख सकते हैं √3 इंटू 3 और डिवाइड में है √3, तो एक √3 से कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव ओनली √3। अब tan 2x इज इक्वल्स टू √3। अब इधर tan है, इधर आपके पास क्या है √3 है। अब अपन अगर टेबल में देखें तो √3 जो है वो tan के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, tan के 60 डिग्री के लिए वैल्यू होती है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि tan 2x इज इक्वल्स टू कि √3 तो सर tan क्या होता है 60 होता है। क्या होता है tan 60 होता है। तो √3 की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया tan 60 पुट कर दिया। अब कंपेयर अगर दोनों साइड करें कि इधर tan 2x है इधर tan 60 है और दोनों साइड क्या है इक्वल है, तो बच्चों जब भी दोनों साइड इक्वल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में हो और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सेम हो तो उनके एंगल भी क्या होंगे सेम होंगे। ये कैंसिल नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि 10 से आपने 10 कैंसिल कर दिया, नहीं। इसको क्या लिखेंगे अपन कि सिंस बोथ साइड्स आर इक्वल हैविंग सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो इनके एंगल भी क्या होंगे सेम होंगे। इधर भी 10 है इधर भी 10 है, इधर 2x है इधर 60 है, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो 2x जो है वो क्या होगा आपका इक्वल होगा 60 डिग्री के, या x इज इक्वल्स टू होगा 60/2 या फिर ये कहें 30 डिग्री। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x 30 डिग्री। अब आप जो है वो इस टेबल पे बेस्ड सारे क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज के भी और 6.1 के भी कर सकते हो। इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका 6 चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट आपका चैप्टर 7th ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर 7th जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे अपने को उसके क्वेश्चंस करने हैं और क्या उसमें थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।